किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जब आप धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई के पहले आपको किन किन कामों को करना ज़रूरी है। धान की रोपाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या काम करने हैं और धान की रोपाई करने के 8 से 10 दिन के भीतर भीतर आपको किन किन कामों को कर लेना ज़रूरी है। ये इतने महत्वपूर्ण काम होते हैं, बहुत से किसान भाई इन कामों को नहीं करते हैं, जिनका नुकसान उनको अपनी शुरुआती अवस्था में भी धान की ग्रोथ और विकास में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। धान की रोपाई करने के पहले और रोपाई करने के बाद अक्सर जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, तो उन्हीं को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं, जिससे आप उन कमियों को आसानी से दूर कर पाएंगे। और जब रोपाई करेंगे तो रोपाई के पहले 10 से 15 दिन और रोपाई के 10 से 12 दिन बाद में आपको किन किन चीज़ों को किस प्रकार से सावधानीपूर्वक करने की ज़रूरत है। तो शुरुआत से हम बात करते हैं। तो शुरुआत जब हम करते हैं खेत की तैयारी, देखिए खेत की तैयारी करने के आप विकल्प अलग अलग चुन सकते हैं। जैसे अगर आपने हरी खाद तैयार कर रखी है तो आपने ढैंचा या कोई दूसरी हरी खाद खेत में लगा रखी होगी, तो उसको तैयार करने के जब आप रोपाई करने जा रहे हो तो रोपाई करने से 10 से 15 दिन पहले जुताई कर देना है और उसको मिक्स कर देना है, फिर उसमें पानी भर देना है, जिससे वो हरी खाद जो है अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। और जब आप रोपाई करें तो उसको आसानी से हरी खाद डाल दोगे तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो हरी खाद के माध्यम से भी पूरे हो जाते हैं, जो आपको अलग से हो सकता है कि डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हरी खाद डाल देते हो तो और भी अच्छी बात है। बहुत से किसान भाई हरी खाद नहीं डाल पाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको कंपोस्ट खाद तो ज़रूर डालना है। तो कंपोस्ट खाद जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, यानी रोपाई के 10 से 15 दिन पहले अपने खेत में ज़रूर डाल करके मिला देना है और मिला करके उसमें सिंचाई कर देनी है, खेत में पानी लगा देना, जिससे वो अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए। अगर आप कंपोस्ट खाद भी डाल लेते हो पहले, तब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत से पूरे हो जाते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको देखने को मिलती है, उससे जो धान की फसल को नुकसान होता है वो होने से बच जाएगा। तो अगर आप हरी खाद की बुआई कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं हरी खाद डाली है तो प्रति एकड़ 4 टन यानी 40 कुंतल आपको कंपोस्ट खाद तो हर हालत में डालना ही डालना है। अगर आपके पास ज़्यादा उपलब्ध है तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। 4 टन यानी 40 कुंतल आपको अपने 1 एकड़ खेत में तो डालना ही है, जिससे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो अन्य पोषक तत्व हैं, जो कार्बन आदि की मात्रा है, वो आपके खेत में पूरी हो सके और जिसके कारण फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उन नुकसान से आपकी फसल बच सके। अब बात करते हैं रोपाई की। तो रोपाई में किसान भाइयों, जैसे आप हाइब्रिड किस्म की धान लगा रहे हो, देसी किस्म की धान लगा रहे हो, तो देसी किस्म का अगर धान लगा रहे हो तो 30 दिन की नर्सरी रोपाई करनी पड़ती है। वहीं यदि हाइब्रिड किस्म की धान लगा रहे हो तो आपको 21 से 25 दिन की नर्सरी की रोपाई करनी पड़ती है। जो भी आप नर्सरी की रोपाई कर रहे हो, ये ज़रूर देख लें कि स्वस्थ नर्सरी हो, और अगर संभव है तो स्वस्थ नर्सरी होने के बावजूद भी उसको उपचारित करके ही रोपाई करें। अगर उपचारित नहीं कर पाते हो तो रोपाई करने के पहले या तो खेत में आपको उन चीज़ों को डाल देना है, या बाद में भी रोपाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हो। अब रोपाई के तुरंत बाद से लगा करके 3 दिन के भीतर भीतर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो इस बात को आपको नोट कर लेना है। देखिए, खरपतवार ना उगें, इसके लिए आपको ब्यूटाक्लोर 1 लीटर या प्रिटिलाक्लोर 600 ml अपने खेत में डाल देना है। जब आप इन चीज़ों को डाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है 2 से 3 सेंटीमीटर तक खेत में पानी ज़रूर जमा हो, तभी डालें, नहीं तो ये दवाएं अच्छे से काम नहीं करेंगी। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था, तो आप रोपाई के पहले भी कर सकते हो, रोपाई के बाद भी कर सकते हो, रोपाई के तुरंत बाद भी कर सकते हो। वो हैं उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ कीटनाशक और फफूंदनाशक। अब कीटनाशक और फफूंदनाशक में अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है या कुछ मिट्टी वाले कीट हैं, तो आपको क्लोरोपाइरीफास 1 लीटर प्रति एकड़ जरूर डाल देना है। अब इसको आप पानी के साथ भी चला सकते हो, या उर्वरकों के साथ मिला करके भी डाल सकते हो, या स्प्रे भी कर सकते हो। इसी तरह जो फफूंदनाशक है, फफूंदनाशक बहुत से किसान भाई नहीं डालते हैं, तो एक नॉर्मल सा अच्छा सा फफूंदनाशक आता है जो आपको मिक्स फार्मूले में मिल जाता है, कार्बनडाजिम मैंकोजेब का।
इसको आप डाल सकते हो, जो आप रोपाई के पहले या रोपाई के तुरंत बाद या 3 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हो। इसको भी आप उर्वरक के साथ में भी मिला करके डाल सकते हो, अकेला भी डाल सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो। इसको डालने से होगा क्या कि जो शुरुआती अवस्था में फंगस लगने का खतरा आपके धान में होता है उससे बच जाएगा। जड़ों में जो फंगस आदि लगने का चांस होता है वो उससे भी आपकी फसल बच जाएगी। और जो कीट रोग होते हैं वो उसके लिए जो दवा मैंने बताई है उसको डाल देते हो तो उससे भी आपके खेत में जो मिट्टी जनित कीट हैं या आप रोपाई करोगे उस टाइम पर डालोगे तो जो पौधे में भी कीट होते हैं या कहीं अंडे वगैरह चिपके होंगे तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से शुरुआत में जो रोपाई का टाइम है ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अब इसी टाइम पर आपको उर्वरकें भी देनी रहती है, तो उर्वरकों को देने के लिए अच्छा टाइम है या तो आप 10 से 12 दिन पहले भी डाल सकते हो या रोपाई के टाइम या 3 दिन के अंदर अंदर भी उर्वरकों को पूरा किया जा सकता है। उर्वरकों के रूप में देखिए DAP, NPK और सिंगल सुपर फास्फेट, इन 3 उर्वरकों से आप जो उर्वरक ज़रूरी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट के लिए मैंने पहले बहुत से वीडियो में जानकारी दी है, तो उस वीडियो को देख सकते हो। जो ज़्यादातर किसान भाई प्रयोग करते हैं वो DAP या NPK प्रयोग करते हैं। तो DAP आप 50 किलोग्राम ले सकते हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको साथ में 20 किलोग्राम मिला करके डाल देना है। और इसको डालने से जो मतलब आवश्यकता होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की, वो पौधे में पूरी हो जाएगी, क्योंकि DAP में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होती है और पोटास की जो आवश्यकता होती है वो 20 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटास 60% की डाल दोगे तो उससे भी जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी। जो डोज मैं बता रहा हूँ वो प्रति एकड़ की बता रहा हूँ। अब इसके अतिरिक्त जो किसान भाई NPK डाल रहे हैं तो NPK में फास्फोरस जो होती है वो 32% होती है, जो 12, 32, 16 है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी और दूसरी आती हैं तो उसी हिसाब से आप रेशियो निकाल करके पूरा कर सकते हो। तो NPK 12, 32, 16 जो है उसकी 75 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में डालनी है। और इसमें जो है पोटास भी साथ में होती है 16%, तो अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी NPK अगर डाल रहे हो तो सिंगल NPK डाल सकते हो। इसी के साथ में आपको यूरिया भी डालनी है। यूरिया शुरुआत में आपको जो मात्रा है वो 35 से 50 किलोग्राम ले सकते हो। ये वैरायटियों पे निर्भर करता है, देसी और हाइब्रिड किस्मों पे निर्भर करता है। तो 35 से 50 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेनी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, वैसे भी मैं टाइम आने पर इसके बारे में अलग से आपको जानकारी दूंगा। अब बहुत महत्वपूर्ण एक उर्वरक होती है जो धान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है जिंक। देखिए जिंक आप 2 कंडीशन में पूरा कर सकते हो, एक तो स्प्रे करके और दूसरे मिट्टी में डाल सकते हो। अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हो तो सबसे अच्छा टाइम रहता है कि जब आप रोपाई कर रहे हो तो रोपाई के पहले संभव हो तो 15 से 20 दिन पहले आप रोपाई के पहले डाल दीजिए, जिंक मिला दीजिए, जिससे वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल करके और पौधे को शुरुआत से ही मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आप DAP या NPK डाल रहे हो तो इसके कम से कम 20 दिन के बाद आपको अपने खेत में जिंक डालना है, साथ में जिंक नहीं डालना है। तो सीधे कहने का मतलब जब आप टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, पहली टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, उस टाइम पर अच्छा रहेगा कि आप जिंक डाल दीजिए। 1 एकड़ में जो 21% वाली जिंक आती है उसकी 10 किलोग्राम मात्रा लेकर के डालनी है और जो 33% वाली होती है उसकी 6 से 8 किलोग्राम मात्रा डालनी है। अगर आप गेहूं बुआई किया है, दूसरी फसल पहले बुआई किया है और उसमें जिंक डाल दिया है तो आपको धान में अलग से जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको वैसे तो 2 से 3 साल तो आसानी से काम कर जाती है। लेकिन जहाँ की मिट्टी हल्की है, लिंचिंग अधिक होती है, उन क्षेत्रों में 1 साल में 1 बार ही जिंक की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इस तरीके से जिंक आदि को भी पूरा कर देना है। अगर आप कंपोस्ट नहीं डाल रहे हो या आपने हरी खाद की बुआई नहीं किया, दोनों चीज़ों की कमी है, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। जो अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको पूरा नहीं करते हो तो वो कुछ टाइम के बाद आपकी फसल में उसकी कमी के लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं। तो मार्केट में बहुत से कंपनियां जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाती हैं, तैयार करती हैं, जो लगभग सभी आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक में ही मिल जाते हैं या अलग अलग आप खरीद करके डाल सकते हो। अलग अलग खरीदने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है,
आपको पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, लेकिन रिज़ल्ट अलग अलग डालने वाले का काफ़ी बेटर आता है। बाकी जो है मिक्स जो आते हैं उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। रिज़ल्ट तो मिलता है लेकिन इतने लंबे टाइम तक वो इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं। अब इनको स्प्रे करके भी पूरा किया जा सकता है और मिट्टी में भी डाल करके पूरा किया जा सकता है। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आप स्प्रे करके इनको पूरा करना चाहते हो या मिट्टी में डाल करके पूरा करना चाहते हो। मुख्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़रूरी डालना हो जाता है। बाकी कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है, बहुत से क्षेत्रों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस हिसाब से आप अपने क्षेत्र के हिसाब से मिट्टी के जाँच के अनुसार देख लीजिए कि आपको कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोपाई करते हैं धान की, उसके पहले और उसके बाद आपको 8 से 10 दिन के बीच में क्या करना